अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस कुदसिया और आज मैं आपको आपका चैप्टर यूनिट 1 का एक ही चैप्टर है वो मैं आपका उसका लास्ट पार्ट पैराग्राफ उसका 3 पढ़ा रही हूँ। फिर आज ही मैं आपको सारा एक्सरसाइज वगैरह वटेवर करा दूँगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग इन अ जार इन मंगोलिया। तो मंगोलिया में ज़्यादातर जो नोमाड्स हैं वो जर में रहते हैं, ठीक है ना। तो आए हम पढ़ते हैं। अ जर इज़ अ सर्कुलर टेंट। ये कह रहे हैं कि जर होता है मतलब इस टाइप का सर्कुलर टेंट होता है। इट इज़ वेरी लार्ज, बहुत मतलब वो बड़ा होता है। बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर कवर्ड इन एनिमल स्किन्स एंड लेफ्ट अ थिक मटीरियल मेड फ्रॉम वूल। तो सॉरी फेल्ट। तो वो कह रहे हैं कि ये एक सर्कुलर टेंट है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत मतलब लाइट वेट है, इसका मतलब बहुत कम वज़न है और वो वुड से बना है, मतलब वुड से उसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना। और वो एनिमल स्किन से उसको कवर किया है, ठीक है ना। और ये पता कैसे फील होता है, उन्होंने कहा ये मतलब एक ऐसा मटेरियल, मतलब ये ऐसे फील होता है जैसे वूल नहीं है ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एट द apex is the smoke hole from which radiate the roof supports। अब वो कह रहे हैं कि जो उनकी रूफ़ है ना, उधर ना एक एपेक्स होता है उनकी रूफ़ को, ये इस चीज़ को एपेक्स कहते हैं। और ये एक मतलब स्मोक होल होता है जिससे पूरे मतलब टेंट की जड़ की स्मोक निकलती है, ठीक है ना। और वो मतलब वो जो स्मोक होल है वो ना मतलब अब मैं मतलब वो कह रहे हैं कि जो वो स्मोक होल है ना उसकी वजह से वो रूफ़ मतलब रूफ़ इसी वजह से खड़ा हो रहा है। अगर स्मोक होल यहाँ ना होता तो रूफ़ मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट, दीज आर पेंटेड ऑरेंज टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ द सन। मतलब इनको ये जो एपेक्स है ना स्मोक होल्स, इनको ऑरेंज उन्होंने पेंट किया है, क्यों? ताकि वो सन को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसकी तो रेडिएट से वो खड़े होते हैं, ठीक है ना। In Mongolia, nomad families live in these jars। वो कह रहे हैं मंगोलिया में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, नोमाद फैमिलीज जर्स में रहते हैं, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे नोमाद फैमिलीज कौन होते हैं। नोमाड्स आर हर्डिंग पीपल हु मूव अराउंड द वास्ट स्टेप। तो नोमाद मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब हर्डिंग के लोग होते हैं और वो मतलब जो वास्ट स्टेप है ना उसके मतलब मूव करते हैं इधर से उधर इस सर्कुलर टेंट के साथ जड़ के ज़रिए, वरना वो एक घर में नहीं मतलब एक ही जगह पे कैसे रह सकते हैं। एज दे लुक आफ्टर देयर हॉर्सेस एंड शीप्स। मतलब उन नोमाद फैमिलीज़ को हॉर्सेस एंड शीप्स के लिए भी मतलब उनका भी टेक केयर करना पड़ता है, अपने टेंट भी लगाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या बेस्ट वे किया कि अपने हॉर्सेस शीप और मतलब सब लोगों को सब चीज़ों को अपने एक ही जड़ बनाया और उसी में रखा है, ठीक है ना। In Mongolia, the people have to move around to find the food for their animals in winter, ठीक है ना। तो मंगोलिया में मतलब इस टाइप की सिचुएशन आ गई कि लोगों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ताकि वो अपने फूड अपने खाने के इंतज़ाम करें, ठीक है ना। क्योंकि इन विंटर्स लार्ज एरियाज ऑफ द स्टेप आर कवर्ड बाय स्नो एंड एनिमल्स फूड रिसोर्सेज ऑब्लिटरेटेड। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि अब मंगोलिया में लोगों को अपने लिए फ़ूड फाइंड करना होता है, क्योंकि मतलब मंगोलिया में ऐसे फूड नहीं मिल सकता। और क्यों उनको अभी मतलब समर टाइम्स में करना है, क्योंकि विंटर टाइम्स में जो स्टेप होता है जहाँ मतलब वो मूव अराउंड करते हैं मतलब फूड फाइंड करने के लिए, वहाँ वो मतलब विंटर हो जाता है और वो स्नो से कवर हो जाता है, ठीक है ना। और जो फूड रिसोर्स है वो ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, मतलब वो मिलती नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है विंटर में। इसीलिए उन लोगों को समर में फाइंड करना होता है फूड, और उसके बाद फिर वो विंटर में एक ही ही जगह पे रहते हैं। फिर वो वापस समर में अपने फूड हंटिंग के प्रोसेस में जारी रखते हैं, ठीक है ना। इनसाइड द जर इज़ अ लार्ज कोजी सर्कुलर होम। मतलब ये जो जर है ना ये लग रहा है बाहर से मतलब बहुत ही मतलब
अनकम्फर्टेबल और टाइप वगैरह, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा है, मतलब कोजी, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, और एक मतलब सर्कुलर होम है, जैसे कि एक होम नहीं होता वैसा ही है, बस वो सर्कुलर है, ठीक है, उसकी शेप. देयर इज़ सिटिंग all around the edge, there is seating all around the edge covered with rugs and cushions. ठीक है ना, मतलब जो इसके मतलब ये जो जड़ है ना, इसकी हर मतलब कोना जो है ना वो कुशन्स और रग्स, आपको पता नहीं क्या होते हैं, उनसे कवर हुआ होता है, ठीक है ना. एंड वुलन रग्स इन रिच, और वो कह रहे हैं कि वुलन रग्स भी मतलब उनसे भी कभी कभी जो नुमाद फैमिलीज हैं कवर कर लेती हैं. ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बाइटिंग, मतलब होता है ना कि जैसे कि अब आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ एनिमल्स भी होंगे, मतलब हंटिंग के लिए जा रहे हो तो एनिमल्स तो ज़रूर होंगे, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास ब्राइट कलर वॉल्स होती हैं, और मतलब इतना अच्छा उन्होंने मटेरियल से ये बनाया है कि मतलब अब एनिमल्स भी इसको बाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना. द विंड इज़ पर्टिकुलरली bitter as it sketches across the empty steppe, मतलब जो विंड है ना वो भी मतलब बहुत कोल्ड है, मतलब बिटर है, मतलब बहुत ज़्यादा आती रहती है, ठीक है ना. और वो मतलब पूरे स्टेप में, मतलब एम्प्टी स्टेप में उसके सारे वहाँ मतलब बहुत जाती है विंड, वहाँ बहुत होती है. इन द रूफ थ्रू द skins and felt is the hole to let out the smoke from the stove where all the cooking is done. तो अब वो कह रहे हैं कि ये जर क्यों चाहिए, मतलब ये एपैक स्मोक होल क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जब वो कुकिंग करते हैं तो स्मोक तो आती है ना ओवन में, तो वो जो सारी स्मोक है वो एक स्मोक होल एपैक से वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना. The nomads eat meat when they have a successful hunt. जो नोमाद फैमिलीज़ हैं जब मतलब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं अपनी हंटिंग में, जब मतलब उनको काफ़ी सारा फूड मिलता है और वो मतलब खुश हो जाते हैं तो वो मीट खाते हैं, मतलब जी. तो आगे वो कह रहे हैं दे आर स्किल्ड हॉर्समैन एंड लिटिल बॉयज़ राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मतलब लिटिल बॉयज़ होते हैं, मतलब बहुत ही यंग एज के, वो उस यंग एज से मतलब प्रैक्टिस करते हैं, और वो मतलब बहुत मतलब वो यंग भी होते हैं लेकिन वो मतलब स्किल्ड हॉर्समैन की तरह वो मतलब राइड करते हैं हॉर्स के ऊपर. जी स्टूडेंट्स, तो ये आज आपका चैप्टर मैंने सारा कंप्लीट करा दिया, डिफरेंट लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस. और अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग वर्ड सेंटेंसेस कराने लगी हूँ. चलें करते हैं जी. सॉरी स्टूडेंट्स, डोंट माइंड माई राइटिंग, बट लेट्स स्टार्ट. आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1 लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना. वर्ड मीनिंग इसके स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ कंडोलियर्स. कंडोलियर्स हमने पढ़ा था ओके. सो फर्स्ट वर्ड इज़ कंडोलियर्स. कंडोलियर्स का मतलब है दोज हु पैडल द कंडोलास, मतलब कंडोलियर्स वो लोग होते हैं जो कंडोलास होती हैं वेनिस की लोकल बोट्स, उनको पैडल करते हैं, वो लोग कंडोलियर्स कराते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचरोलॉजिस्ट. दोज हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर. फ्यूचरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसे होगा फ्यूचर में, ठीक है ना. और कभी कभी 50-50 चांस है, कभी मतलब वो सही कहते हैं कभी गलत. थर्ड वर्ड इज़ इलिटरेटेड. इलिटरेटेड वो लोग होते हैं पीपल हु आर अनएजुकेटेड. इलिटरेट पीपल वो होते हैं, लोग वो होते हैं जिनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती और वो अनएजुकेटेड होते हैं. नेक्स्ट इज़ अ जर. a light weight wooden circular tent. एक जर आपने पढ़ा था कि एक लाइट वेट, एक मतलब बहुत ही कम वेट का वुडन सर्कुलर शेप का वुडन स्ट्रक्चर का टेंट है, ठीक है ना. नेक्स्ट इज नोमाड्स. पीपल हु आर हर्डिंग टू मूव अराउंड द वास्ट स्टेप. ये वो लोग होते हैं मतलब जो हर्डिंग कर रहे होते हैं और जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और वो वास्ट स्टेप के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है ना. वर्ड सेंटेंसेस. कंडोलियर्स. कंडोलियर्स हैव अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस. जो कंडोलियर्स होते हैं उनकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस होती है. यहाँ आप ये भी कोई भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं अपने से भी, जैसे कि those who could paddle the gondolas have a beautiful singing voice, ये भी आप बना सकते हैं. नेक्स्ट, प्रेडिक्टेड.
in Venice it is predicted that the worst flood will happen in 2030. वेनिस में ये प्रिडिक्ट किया गया है कि जो वर्स्ट फ्लड अभी तक जो हैपन होगा वो 2050 में हैपन होगा. नेक्स्ट, ब्राज़ील इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. आपको पता है ब्राज़ील साउथ अमेरिका में एक कंट्री है. नेक्स्ट, social inequality in Brazil. There is very obvious social inequality. आपने चैप्टर में पढ़ा कि ब्राज़ील में बहुत मतलब ज़्यादा सोशल इक्वालिटी का प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वर्ड इज़ मंगोलियंस. मोस्ट मंगोलियंस लिव इन अ जर. आपको पता है कि मतलब मोस्ट मंगोलियंस नोमाड्स होते हैं तो वो एक जर में लिव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ जर. अ जर इज़ सॉरी ये दोबारा से हमारा मतलब ये दोबारा से आ गया लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे. अ जर इज़ सर्कुलर टेंट बट अ लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर. एक जर एक सर्कुलर टेंट होता है लेकिन वाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर होता है. हॉर्समैन. इन मंगोलिया चिल्ड्रन एज यंग एज 8 year olds आर स्किल्ड हॉर्समैन. तो आपको पता है मंगोलिया में जो चिल्ड्रन होते हैं यंग एज 8 years old मतलब छोटे से छोटे मतलब जो हैं 8 year old की लिमिट है उनकी कि वो स्किल्ड हॉर्समैन हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हम अपने स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाट एंड वेयर इज़ वेनिस. ठीक है ना. तो इसका आंसर है वेनिस इज़ सिटी इन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इटली. मतलब वेनिस एक नॉर्थ ईस्ट ऑफ इटली. जो वेनिस है वो एक इटली की सिटी है जो नॉर्थ ईस्ट में है इन यूरोप में है. ठीक है ना. इटली, वेनिस यूरोप में है. वेनिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ वाटर. ठीक है ना. वेनिस मतलब एक वेनिस का दूसरा नाम सिटी ऑफ वाटर भी होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंडोलाज. तो इसका आंसर लोकल बोर्ड्स मेड बाय द पीपल ऑफ वेनिस आर कॉल्ड कंडोलाज. मतलब जो लोकल बोर्ड वेनिस के लोगों ने बनाई हैं वो कंडोलाज कहलाती हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, हु आर फेमस फॉर देयर सिंगिंग. ठीक है ना. तो इसका आंसर है मतलब कौन से लोग अपनी सिंगिंग के लिए फेमस हैं. तो इसका आंसर है द कंडोलियर्स हु पैडल द कंडोलाज आर फेमस फॉर देयर सिंगिंग विच एकोज अक्रॉस द सिटी. मतलब जो कंडोलियर्स हैं जो कंडोलाज को मतलब चलाते हैं वो मतलब बहुत फेमस है क्योंकि उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी होती है. विच एकोज थ्रू आउट द सिटी. मतलब वो पूरी सिटी में उसकी आवाज़ आती, इतनी अच्छी उनकी सिंगिंग होती है. क्वेश्चन 4, स्टेट वन प्लेस दैट इज़ फेमस इन वेनिस. उन्होंने कहा है एक जगह का नाम ले लें जो वेनिस में फेमस है. तो आपने इस जगह का नाम लेना है. वन ऑफ द बेस्ट नोन बिल्डिंग ऑफ वेनिस इज़ द डॉजेस पैलेस इन सेंट मार्क्स स्क्वायर. तो जो सबसे प्यारी खूबसूरत जो जगह है वेनिस में वो सेंट मार्क्स पैलेस है जो कि डॉजेस पैलेस है जो कि सेंट मार्क्स स्क्वायर में है. ठीक है ना. क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एक्वा ऑल्ट. तो एक्वा ऑल्ट से क्या मुराद है. ठीक है ना. तो इसका आंसर है ईच ईयर बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल वेनिस फ्लडेड बाय द एक्वा ऑल्ट. आपको पता है वेनिस ईच ईयर मतलब आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ईच ईयर वेनिस मतलब फ्लड होता जाए ज़्यादा से ज़्यादा. तो वो फ्लड का नाम एक्वा ऑल्ट है. ठीक है ना. विच मीन्स हाई वाटर इन इटालियन. और इसका मतलब होता है हाई वाटर क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है इसलिए 1 मिलीमीटर की तादाद से एक साल में वेनिस फ्लड हो रहा है. क्वेश्चन 6 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका. वन वाज द लास्ट वर्स्ट फ्लड एंड व्हेन इट इज़ प्रेडिक्टेड द नेक्स्ट बिगेस्ट फ्लड. तो मतलब उन्होंने कहा है कि कब है मतलब कौन सा लास्ट फ्लड था जो बहुत बुरा था और कब है प्रेडिक्टेड कि उससे भी बुरा फ्लड आएगा. तो देखें द वर्स्ट फ्लड was in 1960. तो जब अभी तक वर्स्ट फ्लड जो सबसे बुरा फ्लड था वो 1960 में आया था. विच हिट द सेंट मार्क्स स्क्वायर जिसने सेंट मार्क्स स्क्वायर को तबाह कर लिया था. एंड इट वॉज अंडर 4 feet ऑफ वाटर. और सेंट मार्क्स स्क्वायर मतलब इतनी 4 feet अंडर वाटर की थी. ठीक है ना. बट लेटली a few years ago futurologists predicted that the worst flood since 1966 will happen in 2030. लेकिन
कुछ सालों पहले जो फ्यूचरोलॉजिस्ट थे, जो लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो सबसे बुरा फ्लड अभी तक हैपन करेगा ना, वो 2030 में करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सन की जो रेडिएशन है वो 2030 में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो वाटर की प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फ्लड सबसे बुरा 2030 में आएगा वेनिस में। बच्चों जी ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको चैप्टर 1 करा दिया है। अब आपको 4 और 5 डेज़ का ब्रेक होगा, फिर आपको इंग्लिश ए का हम दोबारा पढ़ाएंगे।